जमाना बदलता है तो रिवाज बदल जाते हैं, रस्म बदल जाती हैं। कोई चीज कैसी भी हो आगे जमाने में जाके बिल्कुल चेंज हो जाती है। इस पे बहुत सी मिसालें आपको मिल सकती हैं, बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी। और इस पे मैं एक मिसाल जो मैं देता हूं अक्सर कि तिनके से डंडा बन गया, वही यहां फिट कर लें तो सही बैठेगा। मैं आपकी दिलचस्पी के लिए वो सुना दूं ताकि आपको समझ में आए कि रस्म और रिवाज कैसे तिनके से डंडा बन जाते हैं। एक मेहमान किसी गांव में गया, इसको आप लतीफा भी कह सकते हैं लेकिन है बहुत नसीहत आमेज। एक मेहमान किसी गांव में गया तो गांव वालों ने बहुत ही आहो भगत की, इस्तकबाल किया, वेलकम किया, खैर मकदम किया कि मेहमान आए हैं। और बड़े लेवल के मेहमान थे तो पूरा गांव ढुलाया कि इनकी तो खातिर तवाज़ो बहुत अच्छी की जाएगी। सब लोग उन्हीं की खातिर तवाज़ो में लग गए। खाने का वक्त आया, दस्तरखान सजा दिया गया। दस्तरखान सजा, खाने रखे गए रंग बिरंगी, तरह तरह के खाने सजा दिए गए। और एक साइड से तश्त में एक लंबा चौड़ा सा डंडा रख दिया गया। मेहमान ने देखा, कहा बाकी सब बातें समझ में आ रही हैं, आपने रंग बिरंगे खाने रखे हैं मेरी खातिर तवाज़ो के लिए, आपने तरह तरह के पकवान बनाए हैं मेरी मेहमानी के लिए, लेकिन ये बताओ ये डंडा क्यों रखा है? लोगों का जवाब था कि हमने ये अपने बुजुर्गों से देखा है, हमने अपने बुजुर्गों से देखा है। लेकिन मेहमान शातिर था, उससे डर भी था कि खाने के बाद फिर डंडा ना खिलाया जाए। तो कहने लगा ये बात मैं हजम नहीं कर सकता, किसी बूढ़े आदमी को लाओ। तो एक बूढ़े को लाया गया, वो आए, उन्हें डंडा दिखाया, कहा ये डंडा बुजुर्गों से रखा जाता है। तो उन्होंने डंडा देखा और चिल्लाई डाली। उन्होंने कहा कमबख्त हो, तुमने ये डंडा इतना बड़ा रखा है, हमारे बुजुर्ग तो छोटा डंडा रखते थे। उस डंडे में से थोड़ा छाट काट के रख दिया गया। मेहमान फिर भी इसी पसोपेच में था कि मैं कैसे मान लूं। उसने कहा मैं नहीं मान सकता, ये डंडा बुजुर्गों से देखा गया है लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक जरूर है। उसने कहा मैं ये नहीं मानूंगा। तो फिर किसी और बूढ़े को बुलाया गया, वो तशरीफ लाए। तो उन्होंने डंडा देखा, कहा तुम लोगों ने डंडा बड़ा रखा है, ये 1 फीट का होना चाहिए। बुजुर्गों से देखा हुआ है सब, चल ले आए, 1 फीट का होना चाहिए। उसे काट के 1 फीट का कर दिया गया। लेकिन मेहमान फिर भी सोच में था 1 फीट का तो क्या हुआ, इससे भी तो डंडे लग सकते हैं, इससे भी तो पिटाई लग सकती है। उसने कहा मैं नहीं मानूंगा। फिर बहुत ढूंढा ढंढोरे पड़े, पूरे गांव में एक बूढ़ा शख्स ऐसा मिला कि जिसकी भौहें लटकी हुई थी, बाल सफेद थे, आंखें जो थी नाबीना थी। उसे गोदी में उठा करके लाया गया और बिठाल दिया गया। मसला बताया गया कि ऐसी ऐसी बात है, दस्तरखान पे रंग बिरंगे खाने भी रखे गए हैं लेकिन ये डंडा भी रखा गया है। वो उस बुजुर्ग ने कहा मुझे डंडा दिखाओ। उन्होंने छुआ डंडा और छूने के बाद अपना आसा मंगाया, कहा मेरा आसा लाओ। कहा क्या करना है? कहा इस आसे से मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा सबकी। कहा बताओ तो बात क्या है? कहने लगे वो बुजुर्ग ये डंडा इतना बड़ा नहीं था, हमारे बुजुर्ग दस्तरखान पे एक प्याली में दांत खिलाल करने के लिए एक तिनका रखा करते थे, आज तुमने उस तिनके को पूरा डंडा बना के रख दिया है। तिनके से डंडा बन जाता है, जमाना गुजरता है, तिनके से डंडे बनते हैं। अब इसी मिसाल पे एक बात और समझा दूं, ताजियादारी तिनके से डंडा बनी है, कव्वाली तिनके से डंडा बनी है। अब इस दौर में तबारक भी होंगे, इस तबारक भी तिनके से डंडा बने हैं। हदीस शरीफ में आया जिसके मुर्दे के लिए 41 मरतबा सूरह मुल्क पढ़ के बख्श दी जाए, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है। हदीस में नहीं आया कि तुम तबारक की रोटी रखो, हदीस में नहीं आया कि तुम शीर माल लेकर के आओ। अभी तक तबारक की रोटी चल रही थी, छुआरे चल रहे थे, खजूरें चल रही थी, अब शीर माल आ गया, निकल गए। अब गरीब बेचारे पूछते हैं कि हजरत शीर माल रखें या कौन सी रोटी चलेगी? मेरे मुसलमान भाइयों, तबारक में कोई सी रोटी नहीं चलती है। तबारक में सिर्फ सूरह मुल्क 41 मरतबा पढ़ के बख्श दो, अल्लाह मुर्दे की बख्शिश फरमा देगा। तिनके से डंडा मत बनाओ रस्म और रिवाज को। हद यहां तक हो जाती है कि एक साहब तो कहने लगे
कि हमारे पास पैसे नहीं थे, उनके यहाँ तबारक था, तबारक पढ़ने गए थे, तो बताने लगे कि पैसे नहीं थे, लेकिन समाज कहता कि लो बहू ने तो ससुर का तबारक ही नहीं कराया, बहू तो अपने में लगी हुई है, इसे चिंता ही नहीं है ससुर सास की। तो वो बेचारे बताने लगे, हजरत मेरे पास एक अंगूठी थी, वो बेच के मैं तबारक की रोटी लेके आया हूं। ये न्याज़ व फातिहा है, मुस्तहब काम है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है कि आप अपनी अंगूठी बेचते फिरें, और ज़रूरी नहीं है कि किसी को बुलाकर ही तबारक कराएं। आपके घर में पढ़े लिखे लोग हैं, 41 मरतबा सूरह मुल्क पढ़िए और दिल में नियत कर लीजिए इसका सवाब हमारे फला मुर्दे को पहुंच जाए, तो अल्लाह उसका सवाब उसे पहुंचा देगा। हमारे यहाँ न्याज़ व फातिहा बहुत आसान चीज़ है, लेकिन हम उसको मुश्किल बनाते हुए जा रहे हैं। तिनके से डंडा, आप तीजे की फातिहा में जाएं, 40वें की फातिहा में जाएं, जो माल उसे जिंदगी में खाने को नहीं मिला, मरने के बाद वो सब कुछ रखा होता है। काश तुमने उसे जिंदगी में खिलाए होते, काश उसके लिए तुम जिंदगी में शीर माल लेके आए होते, काश तुमने अपनी मां के मुंह में एक शीर माल ला के रख दिया होता, मां खुश हो जाती, दिल से दुआ दे देती, बाबे हिजाबत से टकराती, अल्लाह दुआ को कबूल फरमा लेता। लेकिन जब तक जिंदा है तब तक तो कुछ नहीं खिलाएंगे, मरने के बाद शीर माल लेके आएंगे, मरने के बाद वीआईपी वाली रोटी आएगी, फिर वो महल्ले में बटेगी, महल्ले वाले भी तो कहें फला साहब के यहाँ बहुत अच्छा तबारक हुआ है आज। आज इनके यहाँ जो रोटी आती है तबारक में, वो किसी के यहाँ ना देखी गई आज तक। ये रस्म रिवाज हैं, मुस्तहब काम है, मुस्तहब तक ही रखें, तिनके से डंडा बनाने की कोशिश ना करें। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की छठी शरीफ पे रात में देगे बनती हैं। मैं यहाँ पर एक बात और कहता चलूँ, आजकल गली गली कूचे कूचे चंदा दो चंदा दो चंदा दो, बच्चे घरों में जा रहे हैं चंदा दो। और एक बच्चे से घर में आया पूछने के लेने के लिए चंदा, उससे सिर्फ इतना पूछा था किसके नाम का दलिया बनाओगे, तो उसे पता ही नहीं था किसके नाम का दलिया बनेगा। थोड़ी देर खड़ा हुआ, हमने कहा जाओ नाम पता करके आना फिर चंदा ले जाना। हाल यह है कि हमें मालूम नहीं किसकी छठी है, लेकिन बस दलिया बनाएंगे, और चंदा ले लेके दलिया क्यों परेशान करते हो दूसरों को। अगर दलिये का इतना ही शौक है तो आपस में 2-3 लोग मिलो, एक भगोना पकवा दो। इतना ही शौक है, एक भगोना नहीं बना सकते, अपने घर पे बनवाओ, कौन मना करता है। ये न्याज़ व फातिहा मुस्तहब काम है, इनके लिए किसी को परेशान मत कीजिए। और ज्यादा चंदे होने लगते हैं तो फिर लोग घर से भगाते हैं, अहमियत घट जाती है, फिर लोग चंदा देना बंद कर देते हैं। हर चीज का चंदा, कोई प्रोग्राम आया चंदा, किसी का उर्स आया चंदा, हर चीज का चंदा। चंदे ज्यादा मत कीजिए, आपको मोहब्बत है तो इजहार कीजिए अपने पैसे से। दूसरों के पैसों पर इजहार तो सब कर लेते हैं, अगर इतनी ही मोहब्बत है तो खुद अपने पैसों से इजहार करके दिखाइए मोहब्बत का। खुद अपने पैसे से एक भगोना उतारिए और लोगों में बंटवा दीजिए और बताइए ये ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का है। लेकिन एक बात और कहूंगा, भगोना बनाने से पहले, दलिया पकाने से पहले ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत को जरूर याद करना कि गरीब नवाज ने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का दिल नहीं दुखाया था। आज हम और आप सिर्फ गरीब नवाज का नाम लेके हम दूसरों के दिलों को दुखाने में लगे। और शरई काम कीजिए, गैर शरई काम मत कीजिए। अल्लाह ताला मुझे आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।